Hello बच्चों, let's read the question. The question is, when a wave is reflected into a rarer medium from the surface of denser medium, अगर कोई रे denser medium से rarer medium में जा रही है, reflect हो रही है, then it undergoes a phase change of, तो उसमें कितने का phase change होता है ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। की कॉन्सेप्ट में हमें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमसे क्या कहती है कि जब भी कोई लाइट की बीम जो है वो किसी बाउंड्री पर फॉल होती है, जिस जो बाउंड्री दो मीडियम की बाउंड्री है, ये हमसे कहती है कि जब भी कोई लाइट जो है वो फॉल कर रही है किसी बाउंड्री पर, ठीक है, और ये बाउंड्री जो है वो टू मीडियम की बाउंड्री है। ठीक है, एक मीडियम दूसरा है और दूसरा मीडियम दूसरा है। अगर मेरी लाइट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का जहां से इंसिडेंट वेव आ रही है और जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो ज्यादा है, मतलब अगर मेरी वेव जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें क्या होता है, म्यू जो होता है वो क्या होता है, मोर होता है इसका, और इसका जो म्यू होता है वो क्या होता है, लेस होता है कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो अगर मेरी वेव ऐसे मीडियम से जिसका म्यू ज्यादा है उससे ऐसे मीडियम में जा रही है जिसका म्यू कम है, तो उस केस में क्या होता है कि जो इंसिडेंट वेव का जो पाथ होता है, इंसिडेंट वेव का जो पाथ होता है और जो रिफ्लेक्टेड वेव का जो पाथ होता है, रिफ्लेक्टेड वेव का जो पाथ होता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये कहती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि अगर कोई भी लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इंसिडेंट वेव की अपोजिट डायरेक्शन को क्या करती है, फॉलो करती है, मतलब दोनों का पाथ जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर इंसिडेंट वेव हमने सपोज मान लिया कि पॉजिटिव एक्स में जा रही है, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो किस में जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, फेस बनेगा, वो हमारा कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई भी लिख सकती हूँ रेडियन में। तो हमारा जो फेस चेंज होगा वो कितने का होगा, पाई का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई वेव या पल्स जो होती है किसी सरफेस पर नॉर्मली रिफ्लेक्ट होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो क्या होता है, कुछ पार्ट तो उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट वाला जो पार्ट होता है वो इंसिडेंट पाथ का क्या होता है, रिवर्स होता है, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है वो किसको फॉलो करती है, वो रिवर्स में होती है, रिवर्स विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। तो फेस चेंज कितने का होता है, पाई का फेस चेंज होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।